नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की राजनीति में एसआईआर बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। 12 राज्यों में एसआईआर का पहला फेज खत्म होने के बाद फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट भी सामने आने लगी है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने बीजेपी की नींद क्यों उड़ा दी है। चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई और पता चला कि प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट चुके हैं, वैसे ही भाजपा के भीतर खलबली मच गई। शहरों में तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं, जहां 20 से 30% तक वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। बीजेपी को डर है कि यह सीधा उसकी चुनावी ताकत पर असर डाल सकता है, जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मोर्चा संभाला है और करोड़ों वोटर के नाम कटने को एक गंभीर मामला बताते हुए इसमें जल्द कोई ठोस कदम उठाने की बात कही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जब विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठा रहा था तो उसकी बातों को दरकिनार किया गया और अब खुद बीजेपी इसको लेकर जो चिंता व्यक्त कर रही है उसके मायने क्या हैं। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें, देखिए, एसआईआर आज का मुद्दा नहीं है। लगातार इस मुद्दे को लेकर विवाद होता रहा और सारी बातें सामने आती रही हैं। विपक्ष हमेशा मुखरता के साथ इस मुद्दे को लेकर आया। उन्हें लगा कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करता है और इसीलिए ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो मूल रूप से जो आरोप प्रत्यारोप आए एसआईआर को लेके 12 राज्यों में जो इसको कराने के, इस पूरी प्रोसेस को कराने का जो डिसीजन था, उसके बाद से ही हल्ला बोल था कहीं ना कहीं विपक्ष का। अब महत्वपूर्ण यह होता है कि 12 राज्यों में जो पहला फेज खत्म हो चुका है, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट आनी शुरू हुई है। तो ड्राफ्ट लिस्ट में जो उत्तर प्रदेश है वहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वोटर्स के, यानी 2.89। आप समझिए 2,89,00,000 नाम बहुत होते हैं जो कटे हैं। इसके बाद ये आकलन जब निकाला गया, जब ये जानने की कोशिश की गई कि वाकई में ये किसके तरफ के वोटर्स थे, देखिए उसमें से कुछ मृत हैं, कुछ लोगों की शिफ्टिंग है और कहते हैं ना कि सीटों वाइज जब आकलन किया गया तो पता चला कि वाकई में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इससे नुकसान हो सकता है, दूसरे दल तो हैं ही। तो एक कैलकुलेशन निकालने के बाद ये सवाल उठ गया यहां पर, जिस पर खुद मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने चिंता जाहिर की कि इतने लोगों का नाम कटना वाकई एक गंभीर मामला है और अब इसको, क्योंकि सुधार का कार्य भी होगा, एक प्रोसेस और शुरू हो गई है कि यदि आपका नाम नहीं है तो आप उसको ऐड ऑन करा सकते हैं। एक चीज और भी है कि लगातार कैसे इन वोटर्स को बढ़ाया जाए। देखिए, ग्राफ तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वोट्स कैसे आएंगे। तो ये पूरा एक जो कैलकुलेशन देखा गया, उसके बाद ये चिंता खुद जाहिर की है। तो योगी और हाईकमान ने लगातार ये पूरा मोर्चा खुद संभाल लिया है और वोटर लिस्ट सुधार अभियान चलाने पर मंथन हो रहा है। लगातार ये तय किया गया है कि 2 लाख नए वोटर जोड़ने का एक लक्ष्य है। सब लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि आपको किस तरीके से यहां काम करना है। तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जब ज्यादा नाम कटते हैं तो सवाल आए, लेकिन सत्ता पक्ष की जो चिंता आई, यानी योगी आदित्यनाथ की जो चिंता आई, उसने वाकई सवाल खड़ा किया कि ये किस तरह की एसआईआर प्रक्रिया हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण था और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो आपको जल्दी से सुनाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी ने अभी मात्र 1-2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए। उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि एसआईआर के माध्यम से विपक्ष के वोट कट रहे हैं। अब आज वो ये कहने लगे कि एसआईआर वोट काटने के लिए नहीं, वोट जोड़ने के लिए हो रहा है। अभी 1 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों ने अपने वोट बनवा दिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बनवाए दे रही। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, कृपया ये स्पष्ट कर दें कि उनके अनुसार किसके वोट कट रहे हैं और किसके वोट जुड़ रहे हैं। हकीकत में न किसी के वोट कट रहे हैं, न किसी के वोट जुड़ रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो व्यावसायिक दक्षता के साथ पूरे तकनीकी आधार पर की जा रही है। ये गैर संवैधानिक है। संवैधानिक यह है कि जिनके नाम अगर गलत हैं तो उनको फार्म 7 भरा जाना चाहिए, जिनके नाम जुड़ने हैं उनको फार्म 6 भरा जाना चाहिए और जो उसके बाद दस्तावेज हैं उनको जमा करके नोटिस का जवाब दे के अपना सही करा लेना चाहिए। जिसके बाद दस्तावेज नहीं है वो खाली प्रधान से और सभासद से लिखवा ले, नगर पंच किसी लिखवा ले, उतने दस्तावेज हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ गैर कानूनी ढंग से रहने वाले थोड़ी अब रहेंगे। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है
और इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव आयोग इसको करा रहा है, बीजेपी थोड़ी करा रही है। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी ने अभी मात्र 1-2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चलिए, तो कहीं ना कहीं एसआईआर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का हल्ला बोल है, लेकिन विपक्ष जो है फिलहाल वो अब तोलमोल के बात कर रहा है, क्योंकि सवाल पहले उठा लिए गए थे। ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीएसपी का पक्ष रखेंगे राजीव उपाध्याय। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं नीरज तिवारी। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर आलोक श्रुति। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संतोष जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं संतोष जी? चलिए, संतोष जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। एच.एन. उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? एच.एन. उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद एच.एन. उपाध्याय जी भी नहीं सुन पा रहे हैं। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी ऑडियो शायद नहीं पहुंच रही है गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं। और आप में से कोई मुझे प्लीज, हम लोग नहीं पहुंच रही है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी आपकी आवाज आई। एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, एच.एन. उपाध्याय जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। थोड़ा सा आज समय की सीमा है। एक बहुत महत्वपूर्ण एक इंटरव्यू था और शायद आप लोगों ने सुना या नहीं देखा, लाइव था वो पूरा, इस वजह से हम बिजी हो गए थे। तो बहुत जल्दी से, क्योंकि समय की सीमा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए छोटी छोटी संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ मैं चाहती हूं कि एक कंक्लूजन निकाल पाए चर्चा का, बस उस पर बढ़ेंगे आगे। एच.एन. उपाध्याय जी, थोड़ी सी चिंता भारतीय जनता पार्टी को भी हो गई है उत्तर प्रदेश में, जो 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। तो लगातार मंथन हो रहा है कि 2 लाख नए वोटर जोड़ने का एक लक्ष्य तय किया गया है, टीम तैनात की गई है और इसको गंभीर मामला उन्होंने भी माना है। ये एक अलग बात है कि चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ, थोड़ा सा चिंता तो बढ़ी है। कैसे देखते हैं? जी राखी जी, देखिए, इस एफआईआर की प्रक्रिया का शुरू से ही लेकर हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार विरोध कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। सभी कमियां लगातार एक एक कमियां पढ़ते खुल रही है। और योगी जी किस रूप में कहें ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अब इनको समझ में आ रहा है। लेकिन जैसा कि इस एफआईआर का प्रमुख उद्देश्य राहुल जी कह रहे थे, पहले स्पेस देना, मैंने पहले मतदाताओं का नाम काटना, उसके बाद जो है अपने लोगों का नाम जोड़ना, यही प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि ये लोग कह भी रहे हैं कि हर बूथ पर 200 मतदाताओं का नाम जुड़वाना है, तो इससे आप क्या समझ सकती हैं? इसका यही उद्देश्य है। ये लोग रास्ते बदलते हैं चोरी के। देखिए, पहला रास्ता तो इन्होंने रास्ता बदला। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से वहां पर निष्पक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। अब तो वो लोकतंत्र के चुनाव आयुक्त थोड़ी है देश के, वो तो भाजपा सरकार के चुनाव आयुक्त है, उनकी नौकर तरह काम कर रहे हैं। वहां से शुरू करके कई रास्ते उन्होंने बदले हैं चोरी के, अब यहाँ तक आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में आप बताइए 3 करोड़ लोगों का नाम काटा गया। अब ये लक्ष्य है, आप देखिए, मान लो 1 करोड़ लोग जुड़ते हैं, 1 करोड़ जुड़ेंगे तो 80% लगभग ये भाजपा की ओर जोड़े जाएंगे। बीएलओ पर दबाव देकर, अधिकारियों पर दबाव देकर 20% में हम लोगों का नाम जुड़ पाएगा। देखिए, यही होगा। और ये नाम कैसे जोड़ेंगे, कहाँ से ले आएंगे, इनके बाद बहुत तरीके हैं। तो कई मतदाता कहीं दिल्ली में वोट देता है, फिर बिहार में दिया, हिमाचल, अब यहाँ भी देना हो। और जहाँ तक जो आप प्रक्रिया कह रही है, देखिए, इस एफआईआर में जैसे हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत का जो हुआ पंचायत का, और इनके में लगभग 15 लाख का अंतर कैसे आ गया? उत्तर प्रदेश के जो पंचायत के चुनाव के हैं वो लगभग कुछ मान लीजिए 15 करोड़ 55-56 लाख था हमारा। ये पहुंच रहे हैं, 1-2 करोड़ और पहुंचाएंगे तो उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो केंद्र के चुनाव आयोग का जो हमारा ड्राफ्ट आ रहा है, ये तो एकदम ही तर्क से अयुक्त है, तर्क विहीन है। ये बताइए, अगर आपका देखा जाए ग्रामीण मतदाताओं का, तो केवल 9 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में रह गए इनके अनुसार। ऐसा संभव नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब रास्ते बदल रहे। और उसमें देखिए, पुरुष और महिलाओं का अनुपात देखिए बहुत बेहतर हो गया है। सामान्यतः 1,300 पर 941 महिलाओं का,
SIR ड्राफ्ट ला रहे हैं 1000 पर, वो तो 860, 740, 50, 64 आ गया है। इतने महिलाओं के लगभग 33-34 लाख वोट कम कर रहे हैं महिलाओं का औसत देखा जाए तो। ये सब कहाँ से क्या हो रहा है, यही इसी में हम लोग इसका विरोध करते हैं। और एक इसमें कम समय दिया गया है, जल्दी जल्दी प्रक्रिया हो रही है और जल्दी जल्दी नाम काटा गया, फिर ठीक है। अब अपना नाम जुड़वाएंगे और बूथ पर अब 200 लोग कहाँ से लेकर आएंगे लोग देखिए। और हम विपक्षी लोग जब जाएंगे तो कभी BLO, कभी ये कमी है वो कमी है, ये भगा दिया जाएगा। हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन इनके आगे हमारी क्षमता कम है। इनके पास सरकारी तंत्र है, इनके पास पैसा है, इनके पास धन बल है, सब कुछ है, और ये वोट काट दिए। अब हम लोग जुड़वाएं उसको, और जुड़वाने में निश्चित रूप से ये लोग ज्यादा सफल होंगे। ठीक है, मैं रोकूंगी। हाँ, HN उपाध्याय जी, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि समय की आज सीमा है। चर्चा हम थोड़ा देर से शुरू कर पाए हैं तो उसका ड्यूरेशन भी वैसे ही होगा। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ रविंद्र जी, अखिलेश यादव ने तो बहुत क्लियर कह दिया कि अब जो चिंता जाहिर की जा रही है, जो और चीजें इन्हें करनी है वो कर ले, हमारे पास तो आखिरी रास्ता कोर्ट के दरवाजे तक का है, वहां तक हम पहुंचेंगे। ये जो गंभीर चिंता आई है योगी आदित्यनाथ की, ये जो इतने वोटर्स कटे हैं, समाजवादी पार्टी इसको कैसे देख रही? मैंने जब आपके साथ SIR पे बात किया था तो मैंने कहा था कि ये SIR गणना है खाली। इस गणना में रैंडम वोट काट देंगे, फिर 1 साल का समय बचेगा इनके पास, मन मर्जी से वोट बढ़ाएंगे। अभी भी उसी बात पे मैं स्टिक हूँ। अब जरा फर्जीवाड़ा बताता हूँ मैं इस SIR का। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत सरकार बताती है कि उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ वयस्क लोग हैं, तो इतने मतदाता भी होने चाहिए थे। लेकिन जो पिछला SIR से पहले जो हमारे पास मतदाता थे 15 करोड़ 44 लाख थे। अब SIR के बाद हो गए 12 करोड़ 56 लाख, मतलब कि लगभग 2,89,000 या 2,90,000 कह लीजिए वोट काट दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण वोट है, लगभग 72,000 हर असेंबली सीट पे काट दिए गए। और ये अगर इसका महत्व क्या होता है, 2,90,000 कुल वोट पड़े थे पिछले साल जब ब्रिटेन में चुनाव हुआ था तो, और उत्तर प्रदेश में काट दिए गए। आगे बढ़ते हैं इनके फर्जीवाड़ा में अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण आबादी जो बताई गई है भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 14 लाख है। लेकिन जब भारत में 2 संस्थाएं, निर्वाचन आयोग भारत सरकार, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार काम करता है, तो इनके फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे होता है? निर्वाचन आयोग भारत सरकार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 9.5 मतलब 9.5 करोड़ ग्रामीण मतदाता हैं भारत सरकार के अनुसार। लेकिन जब उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग करता है तो वो बताता है कि यहाँ पर 12 करोड़ 70 लाख मतदाता है, और जो आबादी है ग्रामीण आबादी वो 12.14 करोड़ है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इन 3 फिगर में आता है। महिलाओं पे आ जाइए, जो भारत सरकार ने बताया कि हमारे वहां जो उत्तर प्रदेश में जेंडर रेशियो है वो 1000 पुरुषों पे 941 महिलाएं हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे। SIR से पहले यह रेशियो मतदाताओं में 1000 पे 876 था, जो SIR के बाद घट के 822 हो गया। मतलब कि क्या हो गया, 6% तो अभी ऐसे ही घट गया। मतलब आप महिलाओं को हटा देना चाहते हैं। तो आपका ये जो पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट आया है ये फर्जीवाड़ा अपने में ही बताता है, कोई भी आदमी देख के बता देगा। अभी अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 1 साल इनके पास है। पहले मुख्यमंत्री जब तक ड्राफ्ट नहीं आया, मुख्यमंत्री जान गए 4 करोड़ वोट कट रहा है। अब मुख्यमंत्री चिल्लाना शुरू कर दिए कि नहीं हम वोट बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से इस 1 साल में ये फर्जीवाड़ा करके वोटों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब इसके प्रति हमारी पार्टी के प्रमुख क्या करते हैं, क्या नीति निर्धारित करते हैं, अभी हुआ नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसमें हम लोग को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और इनके फर्जीवाड़े को जनता के सामने रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमको चुनौती देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, सब लोगों की अपनी अपनी राय है, क्योंकि SIR का मुद्दा शुरू से ही सवालों में ही रहा, हमेशा विवाद होता रहा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी एक चिंता जाहिर की, जो इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स के नाम कटे हैं,
इसे कैसे करेंगे? आप लोगों ने तो वोटर लिस्ट सुधार अभियान चलाने पर भी बातचीत कर दी है, ये भी मंथन हो गया है कि 2 लाख नए वोटर्स को जोड़ें, सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सोचा जाना चाहिए। लेकिन चिंता जाहिर की गई है इतने वोटर्स जो कटे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक मंथन हुआ। अब ये तो देखिए एक एक सीट का आकलन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ किसके लिए बड़ी दिक्कत चली जाएगी, इतने वोटर्स कौन किसके तरफ उनका झुकाव था, ये तो आकलन बहुत एक लंबी प्रोसेस होगी। लेकिन उनकी चिंता को कैसे हम देखें? देखिए राखी जी, 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं, ये सबको मालूम है। आंकड़ों में चाहे जो जितना बताए, ये सत्यता है कितने नाम एसआईआर में हटे हैं। अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय दिया गया है कि जिसके पास साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना नाम जुड़वा सकता है, वो भी समय है। और भी लोग जो नाम जुड़वाना चाहते वो भी अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने इसके लिए पीडीएफ प्रहरी बनाए थे बीएलए की जगह, हमने बीएलए बनाए थे, सबने अपना काम किया है। इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जेन्युइन है जिसका नाम छूट गया है, वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके नाम जुड़वा सकता है। पूरी प्रक्रिया सबको मालूम है, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए इतना हाई हो हल्ला हो रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को एक गाइडलाइन दी गई है कि भाई प्रयास करके देख लीजिए कोई नाम छूटा तो नहीं है, देख लीजिए वो जुड़ जाए, उसके दस्तावेज संज्ञान में ला करके जुड़वाइए। और जो लोग ऐसे हैं जो आयु सीमा को प्राप्त हो रहे हैं इस दौरान, उनके भी नाम जुड़वाने का काम करिए। ये सारा गाइडलाइन उनके द्वारा देगा, उसको हमारे जो बीएलए हैं उसको लेकर के काम कर रहे हैं। इसमें इतना हाय तौबा वाला विषय क्या है? ठीक है, करूंगी मैं सर, समय बचेगा तो जरूर इस पर मैं विपक्ष की प्रतिक्रिया लूंगी। फिलहाल तो मेरी पूरी कोशिश है जल्दी जल्दी से 2 मेहमान और जुड़े हैं उनकी, क्योंकि विश्लेषक हैं, उनकी बात आ जाए। नीरज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नीरज जी, नीरज जी, कैसे एसआईआर की प्रोसेस जो हुई और उसका पहला फेज खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में जो 2,89,00,000 नाम कटे हैं वोटर्स के, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। देखिए, पक्ष विपक्ष अपना अपना मत जिस तरीके से रख रहे हैं वो उनका राइट है, वो रखें, लेकिन ओवरऑल विश्लेषण देखें तो ये वाकई क्या एक किसी बड़ी परेशानी जैसा है? राखी जी, देखिए, कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2,89,00,000 जो वोट कटे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकतम लोग देश के अन्य बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। अब इन लोगों ने 5-10 साल रहने के बाद जहां पे कहीं फ्लैट लिया है, कहीं बंगला खरीद लिया है, अब वो लोग वहां पे अपनी नागरिकता तो कर रहे हैं वोटर आईडी के माध्यम से। ये कोई बड़ा दिक्कत का सवाल नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, यह पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष एसआईआर पर सवाल कर रही है और आयोग से यह सवाल पूछ रही है कि इसमें कहीं कमियां तो नहीं है। अभी तक सत्ता पक्ष साथ में खड़ी हुई थी, अब उसके सामने एक चिंता का विषय खड़ा हो गया है कि देश को यह तय करना है कि क्या वोट जन्म स्थान से जुड़ा रहेगा या वर्तमान निवास से। यह हम लोग को विचार करना पड़ेगा। ठीक है नीरज जी, ये आपका भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, कम शब्दों में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए। आलोक जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे विषय को? राकेश जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एसआईआर ने जो देखा है, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति आ गई। राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। तो अगर आंकड़ों को देखें तो बीजेपी और सपा दोनों के लिए बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि देखिए 14 करोड़ और 44 लाख थे, अब एसआईआर के बाद हो गए हैं आपका 12 करोड़ 55 लाख। अगर आप देखें 2012 में जब सपा पूर्ण बहुमत में आई थी, उस समय जो आंकड़ा था वो 12 करोड़ 75 लाख का था, इसलिए सपा के लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया है। साथ में आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि 18.07% जो है वो औसत आया है,
लेकिन जब शहरों में जब इसकी आकलन किया गया तो देखिए 30% तो सिर्फ लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां पे वोट कटे हुए हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है। साथ में अगर आप देखें मेरठ में भी 26 से 28% आया है, कानपुर में भी बहुत ज्यादा आया है, 20 से ज्यादा आया है, आगरा में भी बहुत ज्यादा आया, साहिबाबाद जो कि जहां की विधानसभा में लोकसभा से ज्यादा होते हैं चुनाव वोटर्स होते हैं, वहां पे भी आपने देखा है कि 20% से ज्यादा आया है। तो दोनों पार्टियों के लिए इस समय चिंता का विषय है। देखिए जो वोट जो आपके कटे हैं उनके मुख्य रूप से 4 आधार होते हैं कि आप ट्रांसफर कर गए, या आपकी मृत्यु हो गई, या आप अब्सेंट हो गए, आप वहां नहीं थे, या आपका मल्टीपल जगह पे वोटर्स था। लेकिन ये जो 2,89,00,000 जो आंकड़ा है ये कोई छोटा नहीं है, ये विस्थापन इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा यहाँ पे देखा गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो तेजी से किया गया हुआ इसमें SIR है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत से जो वोटर्स हैं वो छूट गए हैं। तो दोनों जो पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, दोनों के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्टिवली पार्ट करेंगी, जिससे कि आपको फिर से आप देखेंगे कि इस आंकड़े में कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। बिल्कुल। आप लोगों में से कोई अपनी महत्वपूर्ण बात रखना चाहता है? प्लीज बोलिएगा जल्दी से। कोई कुछ नहीं। हाँ उपाध्याय जी बोलिए जल्दी से। देखिए राखी जी, इस SIR का मजाक देखिए। ये कहते थे कि हम SIR इसलिए करा रहे हैं कि घुसपैठियों को भगाना है, ये करना है, वो करना है। उत्तर प्रदेश के SIR का खास ये आंकड़ा है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर जो है कम वोट कटे हैं। तो वहाँ कहाँ चले गए भगोड़े अगर आए थे तो मेन तो शहरी क्षेत्र के वोट कटे हैं। तो शहरी क्षेत्र के आधार पर ये चिंतित है कि हमारे वोटरों का ज्यादा वोट कटा है, इस आधार पर ये कह रहे हैं। लेकिन ये शहरी क्षेत्र में ही ज्यादा जोड़ेंगे वोट। तो जो राहुल जी कहते हैं पहले खाली करिए स्थान तभी ना उसमें कुछ भरेंगे, तो शहरी क्षेत्र में ही ज्यादातर खाली स्थान किया है, वहीं पर अपना वोट भरेंगे, चाहे फर्जी भरे चाहे जैसे भरे, जो निश्चित रूप से 2027 के चुनाव को प्रभावित करेगा और लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए हमारा यही है, हम लोगों का, हम विपक्षी दल, कि अधिक से अधिक सक्रिय रहकर बूथ स्तर पर जिनका वास्तविक रूप से मतदाता है होना चाहिए, उनका नाम जुड़ना चाहिए और जुड़वाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये गलत तरीके से नाम जुड़वाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इनके पदाधिकारी के माध्यम से, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से, जो इसके पहले करते रहे हैं, ये लोग चोरी के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है उपाध्याय जी। विपक्षी पकड़ता है तो दूसरा अपनाने लगते हैं। विवेक जी बोलिए जल्दी से। उसी श्रृंखला में ये सब काम हो रहा है। ठीक है उपाध्याय राखी जी, ये जबरदस्त, ये बिना आवश्यक परेशान है। इनके पास तो बूथ पे अपॉइंट करने के लिए BLA ही नहीं है, ये क्यों परेशान है? ये चिंता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से आए तो कुछ पे जवाब दिया जाए। इनके पास तो पर्याप्त BLA भी नहीं है। अब रही बात जुड़वाने की, तो अभी तो पूरा महीना है भैया, जुड़वा लो जिसको जुड़वाना है, दस्तावेज दिखाओ, जुड़ जाएगा। प्रोसेस चल रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, सब लोग करिए, कौन रोक रहा है? पूरा महीना इसीलिए दिया गया है। नहीं घमंड नहीं, चलिए ठीक है, झगड़े वाला विषय नहीं सर। एक सेकंड, रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। आप जमीन पे है नहीं है। विवेक जी उपाध्याय जी एक सेकंड रुकिए, रविंद्र जी को बोलने दीजिए सर। वैसे समय की देखिए सीमा है, पर मैं चाहती हूँ कि कम से कम बात तो पूरी आ जाए। हाँ रविंद्र जी बोलिए सर, अनम्यूट करिएगा। राखी जी, जब गणना चल रही थी उत्तर प्रदेश में SIR की, तो भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि 99% से ज्यादा फॉर्म वापस आ गए हैं। अगर 99% से ज्यादा फॉर्म वापस आए हैं तो ये लगभग 3 करोड़ मतदाता कट कैसे गए? तो इस कटने के पीछे के एक हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। ये मतदाता कैसे काटे गए? जो BLO गए थे उसमें दो कॉलम जरूर भरने थे। BLO ने कहा 1 कॉलम भर के दे दीजिए, क्योंकि उनके अधिकारियों ने कहा था 1 कॉलम भर के लाइए। 1 कॉलम भर के ले गए और वहां पर दे दिया। 99% फॉर्म तो आ गए उनके वापस, लेकिन 3 करोड़ मतदाता कट गए। तो संबंधित अधिकारियों को, जितने भी ARO हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पकड़ के जेल में बंद किया जाना चाहिए, FIR लिखा के। ठीक है, चलिए देखिए समय की सीमा है और फिलहाल तो मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, SIR को लेके भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जो चिंता हुई है
उसके पीछे की चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, वाकई में 2,89,00,000 वोटर्स बहुत होते हैं, और यदि इस तरीके से वोटर्स हटे हैं तो उनकी भरपाई कैसे होगी? मंथन किया जा रहा है, वोटर्स को जोड़ना है। कांग्रेस अब एक नया आरोप लगा रही है कि आप गलत तरीके से वोटर्स को जोड़ेंगे, अपनी तादाद बढ़ाएंगे। देखिए, सब लोगों को यह प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो इलेक्शन होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिलहाल ये चिंताएं आई हैं, लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इसमें क्या अपडेट आएगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो वक्त है, देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।